हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार करमाली और आज का लेक्चर में 11th एनसीईआरटी बुक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो सेट्स थ्योरी है। ठीक है, आज का जो मेरा चैप्टर है वो सेट्स है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, सेट के हम छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेट को पहले डिफाइन करते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेंगे। तो पहले हम सेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लिख लेते हैं पहले। डेफिनेशन, ठीक है, कि सेट होता क्या है। सेट का डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स कि ए वेल डिफाइंड collection of an object is called set। ठीक है, हमने यह क्या लिखा कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ पर हम जानेंगे कि वेल डिफाइन होता क्या है। ठीक है, वेल डिफाइन होता क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे हम श्योर हो जाएंगे कि वेल डिफाइन किसको बोलते हैं। एक सेट ले लेते हैं कि ए सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, कोई एक हम नंबर लेते हैं, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक नंबर हो गया। तो हमने क्या लिखा, ए सेट ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to 10। हमने यहाँ लिखा 1 से लेकर 10 तक ही नंबर लिखे, उसके अलावा तो मैंने नंबर लिखा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से वेल डिफाइन हो गया। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये एक क्या है, एक सेट है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड कि सेट को हम डिनोट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से हम डिफाइन, कर्ली ब्रैकेट से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेल डिफाइन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में सपोज मान लेते हैं कि गुड स्टूडेंट है। ठीक है, गुड स्टूडेंट इन आवर क्लास। ठीक है, एक क्लास में तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कितने सारे गुड स्टूडेंट हैं और कितने बैड स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारे क्या होते हैं, गुड स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि वेल डिफाइन किसको बोलेंगे और किसको हम वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिर और लेते हैं यहाँ से ए सेट ऑफ ए ऑल लेटर दैट कम्स आफ्टर टी। ठीक है, टी के बाद जो आने वाले लेटर्स फ्रेंड्स कौन सा होता है, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद हो गया यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड।
ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स दैट कम्स आफ्टर टी, टी के बाद जो आने वाले लेटर है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद तो कोई लेटर आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से मेरा वेल डिफाइन है। ठीक है, तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यह एक क्या है, यह एक सेट है। ठीक है, ये क्या है, यह एक सेट है। अब सेट से रिलेटेड हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम छोटे छोटे टर्म को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला हम नंबर को जान लेते हैं कि फेमस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा टर्म्स आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ फेमस सेट में पहला तो फ्रेंड्स हम जानते हैं क्या कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर जान लेते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है फ्रेंड्स कि क्वांटिंग का जो नंबर होता है, ठीक है, क्वांटिंग का नंबर क्या होता है, एक सेट हम क्या बोले फ्रेंड्स, सेट को हम डिनोट करेंगे करली ब्रैकेट से, क्वांटिंग नंबर स्टार्टिंग ऑफ 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगला नंबर सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स होता है क्या, उसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि होल नंबर्स जो स्टार्ट होता है वो मेरे क्या होता है, जीरो से स्टार्टिंग होता है। सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा होल नंबर्स हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू क्या है, एक इंटीजर नंबर हो सकता है जहाँ क्यू इक्वल नॉट ऑफ 0 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके बाद सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा सेट, रेशनल नंबर को। तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर सपोज सिर्फ कोई नंबर मान लेते क्यू, और इसको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू इक्वल नॉट ऑफ 0 हो, और पी और क्यू बिलोंग्स करेगा कहाँ पर, कोई एक इंटीजर नंबर पर। ठीक है, और जहाँ क्यू जो है इक्वल नॉट ऑफ 0 हो, उसको हम रेशनल नंबर, सपोज सेट हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ से, जैसे हम अभी क्या बताएं, सेट को हम डिनोट कर लेंगे करली ब्रैकेट में, जैसे 2/5, ठीक है, -3/7, 2/1 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो जिसको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आएगा फ्रेंड्स अगला जो नंबर होगा वो आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर में देखेंगे कि इंटीजर नंबर होता है क्या, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर। सपोज द सेट ऑफ इंटीजर को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम आई से डिनोट करेंगे या तो फिर जेड से। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज दैट स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट हम कहीं से भी ले सकते हैं इसको, जैसे -2 या तो प्लस माइनस स्टार्टिंग ऑफ 0, प्लस माइनस ऑफ 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस ऑफ 3 एंड प्लस माइनस ऑफ 4, प्लस माइनस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा क्या होता है, इसको हम बोलेंगे इंटीजर ऑफ नंबर। ये एक होता है नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव
इंटीजर नंबर्स एंड एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, जो माइनस वाला रहेगा फ्रेंड्स वो मेरा नेगेटिव इंटीजर, और जो प्लस होता है फ्रेंड्स वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा कुछ फेमस सेट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं यहाँ पर, और कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है क्या। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है क्या, उसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जो मेरा पहला आएगा फ्रेंड्स वो आएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म होता है क्या है फ्रेंड्स, उसको जानेंगे। रोस्टर फॉर्म का सेकेंड नेम फ्रेंड्स वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फ्रॉम। ठीक है, जैसे कोई भी मेरा कोई नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में उसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में, कि ऑल द एलिमेंट एंड लिस्टेड इन curly ब्रैकेट। ठीक है, ऑल द एलिमेंट एंड लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी मेरा एक एलिमेंट या कोई नंबर दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, पहला हम क्या करते हैं, वोवेल्स नंबर। वोवेल नंबर तो पता ही होगा फ्रेंड्स क्या होता है। वोवेल्स नंबर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 मेरा क्या है वर्ड है, कौन सा, ए ई आई ओ यू। इसको क्या करेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इसको क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर है फ्रेंड्स, ऑर्डर डज नॉट क्या करेगा, मैटर करेगा। इसको हम कोई भी ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ई को हम आगे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ई ए ओ आई एंड यू। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई एक वर्ड ले लेते हैं, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। ये कोई मेरा एक वर्ड है, कौन सा, मैथमेटिक्स। इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म, इट मीन्स क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कोई भी मेरा एक वर्ड हो, उस वर्ड को क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, कि कोई भी या यहाँ पर जो मेरा वर्ड है उसको हम 2 टाइम नहीं लिख सकते। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, ये पहला बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स में देखिए एम कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ए कितने टाइम है, 2 टाइम, वो यहाँ पर ए 1 टाइम लिखेंगे। टी 2 टाइम, 1 टाइम, फिर एच 1 टाइम, फिर यहाँ से ई 1 टाइम, एम तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, फिर ए भी लिख लिया, टी भी लिख लिया, आई नहीं लिखे, आई को लिख लेते 1 टाइम, फिर सी, एस तो लिखे नहीं, एस,
और ये करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, टेबुलर फॉर्म या तो फिर रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला जो है सेट, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड नंबर में जो है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर में याद रखना फ्रेंड्स कि सेट ए curly bracket x such that x flow a प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी बताएंगे फ्रेंड्स कि प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म वाला, और रोस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे कौन सा, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई मेरे पास एक सेट है ए। ठीक है, मान लेते हैं वोवेल्स नंबर, अभी बताया वोवेल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको कैसे लिखेंगे कि ए सेट एक्स सच दैट एक्स सच दैट ऑफ एक्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी फ्लो करेगा। ये मेरे क्या है, ये क्या है, मेरा वोवेल्स नंबर है, तो उसको हम लिखेंगे डायरेक्ट इनवर्ड में। ठीक है, कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, उससे हम क्लियर हो जाएंगे। सपोज दैट मेरे पास कोई एक सेट है। ठीक है, जैसे 2 का टेबल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये मेरा कोई सेट है, इसको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वही प्रॉपर्टी हम फ्लो करेंगे, सेट ए में लगाए थे क्या, एक्स सच दैट ऑफ एक्स फ्लो एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा देखो क्या है, यानी ये कौन सा जा रहा है, 2 का टेबल में जा रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में, कि एक्स सच दैट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर, देखिए फ्रेंड्स 2 पावर इज नॉट 2 का मल्टीपल किससे जाएगा, एन से, जहाँ पर एन जो बिलोंग करेगा वो कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मेरा बिलोंग करेगा वो पहले देख लेते हैं। तो एन का वैल्यू हम जैसे हम पुट करेंगे फ्रेंड्स 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो 8 आएगा, फिर 5 पुट करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद तो मेरा यहाँ पर वर्ड है नहीं। ठीक है, तो ये मेरा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो उसी को हम ये वर्ड में लिखेंगे कि 1 इज लेस देन n एंड लेस देन इज इक्वल 5। ठीक है, ये करली ब्रैकेट बंद। तो इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।